नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है उम्र का तजुर्बा। दोस्तों, ये एक प्रेरणादायक कहानी है और मज़ेदार भी। तो दोस्तों, कहानी को पूरी जरूर सुने और लाइक करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक वृद्ध ट्रेन में सफ़र कर रहा था। संयोग से वह कोच खाली था। तभी 8-10 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, यहाँ लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद। तीसरे ने कहा, इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपये जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के थे। चंदा पहले लड़के की जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा, जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे बूढ़े ने खींचा है, तब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़ के कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े की बात नहीं सुनी और जंजीर खींची गई। जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए टीटी सिपाही के साथ उसी डिब्बे में आया और पूछा कि डिब्बे की जंजीर किसने खींची। तो सभी लड़कों ने एक स्वर में कहा, इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी बूढ़े से गुस्सा होकर बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने ही जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। टीटी ने पूछा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपको जंजीर खींचनी पड़ी? बूढ़े ने कहा, साहब, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे जो इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हैं, जिनमें 200 रुपये के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 रुपये के नोट हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा, इस लड़के की तलाशी लो। जब लड़के की तलाशी ली तो 1200 रुपये बरामद हुए और जैसा बूढ़े ने कहा था, नोट बिल्कुल वैसे ही थे। 1200 रुपयों को वृद्ध को वापस कर दिया गया। लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर के देखा तो वृद्ध ने सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी ये बात याद रखना कि बुजुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव लिया है। उनके अनुभव का उपयोग करें और समय एवं पैसा बचाए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ।